जब मैं सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था तो मुझे सिर्फ इंजन की आवाज और हवा में कभी कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अंधेरे ने मेरे आसपास की हर चीज को निगल लिया था, जिससे कुछ फीट आगे से ज्यादा कुछ भी देखना मुश्किल हो गया था। अचानक मेरी नजर आगे की ओर किसी चीज पर पड़ी। सड़क के बीच में एक आकृति खड़ी थी। मैंने अपनी गति धीमी कर दी, ये समझने की कोशिश की कि वह कौन या क्या है। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, मेरा दिल मेरी छाती में धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह आकृति सीधे मेरी ओर देख रही थी। कोहरे के कारण उसकी आकृतियां छुपी हुई थीं। अपने विवेक के विपरीत मैंने गाड़ी रोकी। वह व्यक्ति मेरी कार के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें पागलों जैसी थीं। उन्होंने गाड़ी मांगी, दावा किया कि वे फंसे हुए हैं और उन्हें निकटतम शहर जाना है। अनिच्छा से मैंने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने दिया। जैसे जैसे हम गाड़ी चला रहे थे, मेरे अंदर बेचैनी की भावना घर कर रही थी। सहयात्री में कुछ गड़बड़ थी, जिसका मैं ठीक से पता नहीं लगा पा रहा था। वे सहजता से बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें कार के चारों ओर घूम रही थीं, मानो कुछ खोज रहे हों। अचानक सहयात्री ने मुझे एक साइड रोड से रास्ता बदलने के लिए कहा। मैं हिचकिचाया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह शहर के लिए एक शॉर्टकट है। अनिच्छा से मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। सड़क धीरे धीरे संकरी और घनी होती जा रही थी। हम एक परित्यक्त घर में पहुंचे, जिसकी खिड़कियां बंद थीं और दरवाजे टिकाव से लटक रहे थे। सहयात्री ने मुझे धन्यवाद दिया और जल्दी से अंधेरे में गायब हो गया, मुझे मेरे विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। जैसे ही मैं कार में बैठा, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अचानक मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वह सहयात्री, वह चक्कर, वह सुनसान घर। मैं किसी ऐसी चीज में फंस गया था जो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह थी। अपने पेट में डूबती हुई भावना के साथ मैंने कार स्टार्ट की और तेजी से भागा। उस सुनसान जगह में जो भी भाग्य मेरा इंतजार कर रहा था, उससे बचने के लिए बेताब था। लेकिन जब मैंने रियरव्यू मिरर में देखा तो मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि मुझे देखा जा रहा है, कि मेरे पीछे की परछाइयों में अभी भी कुछ अंधेरा और दुष्ट छिपा हुआ है।